मीराबाई का पद नंबर 2। पद की व्याख्या हम लोग समझेंगे, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य को भी करेंगे। पद इस प्रकार है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आपई हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई कहती है वो कृष्ण के प्रेम की दीवानी है और कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं, उनके स्वामी हैं। इसलिए वो अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांधकर वो नाचती हैं। वो मंदिरों में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती हैं और मीराबाई कहती हैं मैं तो मेरे नारायण सू, मैं तो अपने नारायण की हो गई और नारायण मेरे हो गए। नारायण मतलब कृष्ण, मैं तो अपने कृष्ण की हूँ और कृष्ण मेरे हो गए। आप ही हो गई साची, मैं बिल्कुल, कृष्ण ने मुझे पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है और मैंने भी कृष्ण को अपने तन मन धन से अपने सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। अब मेरे ही कृष्ण है, कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। लोग कहे मीरा भई बावरी, जब मीरा इस तरीके की बात करती है कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण की हूँ, मैंने अपने कृष्ण को सर्वस्व निछावर कर दिया है, समर्पित कर दिया है, तब लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है। बावरी माने होता पागल, मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात माने होता समाज, समाज के लोग कहते हैं कि मीराबाई अपने कुल का नाश करने वाली है, कुल को बदनाम करने वाली हो गई है। मीराबाई का ये व्यवहार अपने कुल के लिए अच्छा नहीं है। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी, जब मीराबाई मंदिरों में नाचती थी, गाती थी, साधु संतों की संगति में बैठती थी, तो मीराबाई की समाज में बहुत बदनामी हो रही थी। तो ये सब देखकर उनके जो देवर थे राणा, उनको बहुत बुरा लगा कि इस तरीके तो हमारे परिवार की बदनामी हो रही है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। उन्होंने विष का प्याला मीराबाई के पास भेजा। पीवत हासी, जब राणा ने विष का प्याला मीराबाई के पास पीने के लिए भेजा तो उस विष के प्याला को लेकर मीराबाई हंसने लगी और वो सोचने लगी कि राणा को पता नहीं है कि जिसका स्वामी, जिसका रक्षक भगवान कृष्ण है, उसका ये समाज, ये दुनिया के लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सोचकर वो हंसी, मुस्कुराई और उन्होंने उस विष के प्याले को हंसते हुए ग्रहण कर लिया, पी लिया। मीराबाई का बाल विवाह का नहीं हुआ, उन्हें जरा सा भी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। मीराबाई कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं उनके प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं और उनके प्रभु सहज ही मिल जाते हैं। सहजता से ही अपने भक्तों के लिए हमेशा ही वो रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। मीराबाई कहती हैं उनको अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सिर्फ उनकी आराधना करनी है। आराधना करने से ही उनके ईश्वर उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उनके ईश्वर अजर हैं, अमर हैं और कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं और वो सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। मीरा ने कृष्ण के प्रति अपना अटूट प्रेम, अपनी अटूट भक्ति को व्यक्त किया है। अनुप्रास अलंकार है पूरे पद्यांश में। राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। बावरी शब्द में बिंब है, जैसे पागल लोग नाचते हैं, मतवाले हो जाते हैं, वैसे ही मीरा के लिए बावरी शब्द का प्रयोग किया गया है। मीरा पर हुए अत्याचारों का भी आभास होता है कि कैसे मीरा को विष का प्याला दिया गया। उन्होंने एक झलक के माध्यम से बता दिया कि वो किस प्रकार से परिवार की, समाज की वो यातना प्रताड़ना सह रही थी। भक्ति रस की अभिव्यक्ति है
और पूरी कविता में संगीतात्मकता का भाव भरा हुआ है। मीराबाई ने इस पद्यांश में श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और निष्ठा को व्यक्त किया है।